हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका गहलोत आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की मेरी इंग्लिश ग्रामर की कक्षा में। आज का मैंने टॉपिक लिया है प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम, जिसे हम हिंदी में भी पढ़ते हैं। प्रोनाउन इंग्लिश में 10 टाइप्स होते हैं। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अ प्रोनाउन इज द वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उसके संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं, मीन्स प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, श्रेया इज अ गुड गर्ल। शी हैज टॉप्ड सेकेंडरी एग्जामिनेशन। श्रेया जो है वो अच्छी लड़की है। अब क्योंकि सेंटेंस के अंदर हम श्रेया जो है वो यहाँ शी की जगह भी श्रेया लिख सकते थे, लेकिन हमने सी का यूज किया। यहाँ पे श्री जो है वो प्रोनाउन है। शी हैज स्टॉप्ड सेकेंडरी एग्जामिनेशन। जब हम श्रेया या श्रेया का 2-3 बार यूज़ करते हैं तो वो बहुत अफर्ड हो जाता है, इसलिए हम श्रेया का बार बार यूज़ न करके इसकी जगह पे प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं सी। प्रोनाउन जो है वो 10 टाइप्स होते हैं। इसमें फर्स्ट होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। कुछ ऐसे सर्वनाम होते हैं जो व्यक्ति होते हैं उनके नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जो उनको जो हम हैं वो पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। एग्जाम्पल, आई, मैं, मी मतलब मुझे, वी हम, अस हम, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम। इनका यूज जो है हम किसी व्यक्ति के स्थान पर कर सकते हैं, ताकि हमें किसी नाम को या किसी व्यक्ति के लिए हमें 2-3 बार जो है उसका नाम यूज नहीं करना पड़े। सेकंड टाइप होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, मीन्स निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों में सेल्फ या सेल्फ जुड़ा हुआ हो और प्रकट करे कि काम का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अर्थात कुछ जो सर्वनाम होते हैं, कुछ प्रोनाउंस होते हैं जिनको हम सेल्फ या सेल्फ जोड़कर जो है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं। जैसे राहुल पनिश्ड हिमसेल्फ। इसमें हिमसेल्फ जो है वो हमने प्रोनाउन यूज़ किया है, और क्योंकि हमें राहुल यहाँ पर ये हिमसेल्फ जो वर्ड है वो राहुल के लिए यूज़ हो रहा है और यह प्रोनाउन है। हिमसेल्फ जो वर्ड है इसका जो कर्म है उसका प्रभाव जो है वो राहुल पर पड़ रहा है, इसलिए जो हमें SELF सेल्फ और सेल्फ का यूज़ करते हैं। सी पेंटेड द डोर हर सेल्फ। उसने अपना घर जो है वो खुद पेंट किया। पेंटेड द डोर हर सेल्फ, उसने अपने घर का दरवाजा है वो खुद पेंट किया। मतलब इसमें भी जो है वो कार्य का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। इसलिए हम इसके अंदर प्रोनाउन जो है वो सेल्फ और सेल्फ वाले प्रोनाउन यूज़ करते हैं, जिनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप जो होता है वो होता है इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन दबाव सूचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनमें सेल्फ या सेल्फ जुड़ा हुआ हो और कर्ता पर जोर डालते हो, एक सब्जेक्ट के तुरंत बाद प्रयुक्त हो, इम्फेटिक प्रोनाउंस कहलाते हैं। अभी हमने जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा वो जो है वो वर्ब के बाद में यूज होते हैं, पर इम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं वो कर्ता के बाद यूज होते हैं। सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो है वो इम्फेटिक प्रोनाउन यूज होते हैं, और इनमें भी जो प्रोनाउन है वो सेल्फ और सेल्फ जुड़ा हुआ होता है। जैसे एग्जाम्पल, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, एक्सेट्रा। नेक्स्ट 4 टाइप आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, मीन्स संकेतवाचक सर्वनाम। दिस कार इज माइन। इसमें जो दिस प्रोनाउन है वो कार जो है वो दिस कार इज माइन, यह कार मेरी है। कार किसकी है ये दिस वर्ड जो है वो संकेत कर रहा है, इसलिए इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कुछ और एग्जाम्पल है, दिस, दैट, दीज, दोस, सच, एक्सेट्रा। ये सारे जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है।
नेक्स्ट फाइव टाइप जो है वो है इनडेफिनेट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की और संकेत नहीं करते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करते हैं उन्हें हम इनडेफिनेट नाउन कहते हैं। मीन्स किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा ना करके ज़्यादा एक से अधिक की ओर इशारा करते। ऑल मैन आर मोर्टल, मतलब इसमें पूरी मानव जाति के बारे में बात की गई। ऑल जो है वो इसमें प्रोनाउन है। इनडेफिनेट प्रोनाउन के अंदर और जो प्रोनाउन है वो है वन, समवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी। इसमें निश्चित नहीं है कि हम किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, पर हाँ मतलब कोई है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नोबडी, समथिंग, नथिंग, ऑलसम, एक्सेट्रा। 6 टाइप जो आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रतीक अथवा किसी एक की ओर संकेत करते हैं। ये इनडेफिनेट प्रोनाउन के बिल्कुल अपोजिट है। व्यष्टिवाचक सर्वनाम, उसमें हमें निश्चित नहीं था कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें जो है वो कुछ शक्ति, इसमें निश्चित है कुछ शक्ति और वस्तुओं के लिए बात कर रहे हैं। इसमें एग्जाम्पल है ईच वन इज फाइन, मतलब प्रत्येक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें से प्रत्येक व्यक्ति जो है वो कुशल है। इसमें और जो एग्जाम्पल है वो है ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, एक्सेट्रा। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उनको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। इनके बारे प्रश्नवाचक सर्वनाम, इनके बारे में तो आप सभी को पता ही होगा मित्रों। जो सर्वनाम जो है वो प्रश्न पूछते वक्त हम यूज़ में लेते हैं उनको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे हु, whom, whose, which, watch, what, which, what, whatever, whoever, whichever, where. These pronouns are used to ask questions. Next 8 type रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। ये नाम से ही पता चल रहा है रिलेटिव, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी के संबंध को बताते हो, जो सर्वनाम अपने पहले आई संज्ञा के लिए प्रयुक्त होते हो। मतलब उस सेंटेंस के अंदर जो है वो पहले संज्ञा आई हुई है उसके लिए जो है हम सर्वनाम यूज़ करते हैं, उनको जो है हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम के बीच कुछ न कुछ संबंध होता है, संज्ञा के साथ सर्वनाम संबंध स्थापित करता है, उनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। हु, हुज, हुम, विच, दैट, वॉट। आई हेट द पर्सन हु ऑलवेज टेल्स अ लाई। इसमें जो है आई जो है वो सब्जेक्ट है, आई जो है वो सब्जेक्ट है और इसके लिए जो है हु वर्ड यूज़ में लिया गया है। कर्ता के साथ संबंध बनाने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं वो हु है, इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। 9th है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। जब दो सर्वनाम एक साथ आए और पारस्परिकता का बोध कराए तो उनको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, मतलब पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। दीपू एंड रोहित फॉट विथ ईच अदर। ईच अदर जो है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है क्योंकि यह दो नाउन्स हैं उनके बीच में संबंध बता रहा है। ईच अदर, वन अनदर, दीज आर रेसिप्रोकल प्रोनाउन एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट 10 टाइप जो आता है वो होता है प्रोनाउन के अंदर पजेसिव प्रोनाउंस, अधिकारवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो अधिकार दर्शाते हैं पजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। मीन्स किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी स्थान या वस्तु पर अपना अधिकार जताना पजेसिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। माइन, मेरा, ओवर्स, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स, एक्सेट्रा। इसमें एग्जाम्पल है दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक जो है वो मेरी है। माइन जो है यहाँ पर प्रोनाउन है। थैंक यू दोस्तों, आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू।